वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे संभावना सेठ जी की डेट ऑफ बर्थ के थ्रू उनकी लाइफ में चल रहे ग्राफ को। तो आज हम यूज़ करेंगे न्यूमरोलॉजी की ग्रिड एनालिसिस का, किस तरह से न्यूमरोलॉजी की ग्रिड एनालिसिस संभावना जी की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये संभावना जी एक जाना माना चेहरा बॉलीवुड का, जिन्होंने काफ़ी समय तक बॉलीवुड में टीवी इंडस्ट्री में काम किया और अब ये व्लॉगिंग करती हैं। काफ़ी पॉजिटिव इंसान है। देख लेते हैं उनकी न्यूमेरोलॉजी। जो हमें गूगल से उनकी डेट ऑफ बर्थ मिली है वो मिली है हमें 12 दिसंबर 1980। तो हमने इसी को लगाया है 12 दिसंबर 1980। तो ये न्यूमेरोस्कोप बनकर आया हमारे पास। एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनके न्यूमेरोस्कोप को देखें तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, उनका रूट बनता है 3, है ना। 12 है तो भाई रूट बन गया 3 और डेस्टिनी क्या बन गया 6। डेस्टिनी उनकी 6 बन गई। 3 एंड 6 इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। नॉलेजेबल है, काफ़ी स्मार्ट लेडी है, दिमाग काफ़ी अच्छा है और मनी माइंडेड होगी। 6 डेस्टिनी 6 है ना, डेस्टिनी 6 जिम्मेवार भी बहुत है। जो लोग उनको थोड़ा सा व्लॉग्स के थ्रू जानते हैं वो तो अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे। डेस्टिनी 6 है तो भाई वो बहुत ही प्रैक्टिकल और कैसी होगी, पावरफुल, प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड इंसान, लॉजिकल इंसान। नॉलेजेबल भी होता है। 3 एंड 6 नॉलेज के नंबर्स भी हैं। और अब अगर हम उनकी ग्रिड देखें तो उनके पास 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख लेना। 3 6 2 का कॉम्बिनेशन है तो भाई 2 अट्रैक्शन भी देता है और वैसे भी, और इमोशनली वल्नरेबल भी बनाता है, काफ़ी इमोशनल भी बनाता है। और वैसे भी आप सेलिब्रिटीज़ जितने भी देखोगे उनके पास मून तो होगा ही है, चाहे फिर वो नेगेटिवली प्लेस हो, जैसे -2 है यहाँ पर भाई क्या करें, ये फेम तो दे ही रहा है उनको, तो फेमस हो रहे हैं वो 6 2 से। तो अब हम उनकी ग्रिड को देखें तो -1 है, -2 है, 6 है, 8 है, 3 है। 8 भी है भाई उनके पास, मेहनती भी है, हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है ना। 3 माने उसके पास नॉलेज भी है, इंटेलिजेंट भी है, चीज़ों को सीख लेंगी, है ना, सीखना भी होगा। तो 1 8 का कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन फिर से बैड है भाई। ये होता है कि बेफालतू का बदनाम हो जाना, बेफालतू की इंसल्ट हो जानी, बेफालतू का इनके ऊपर उंगलियां उठा दी जानी, ऐसा वाला रहेगा इनके ऊपर। गलती भी नहीं है। तो 1 8 से हम ये भी देख सकते हैं कि ये हो रहा है इनके साथ। ठीक है। 3 1 का कॉम्बिनेशन है भाई। एजुकेशन इनकी अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन 2 तरह का इंसान होता है, पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान। ज्ञान हम ज़रूरी नहीं स्कूल में से ले सकते हैं, पर नो डाउट इनकी 3 1 ये वाला एक्टिव है तो इनकी एजुकेशन से कोई एसोसिएशन होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं इनकी ग्रेड को आगे। और अभी रिसेंट पर चलते हैं, जो अभी इनका ना, इनका भी मैंने एक एनालिसिस किया था। यस, 2024 पर आते हैं। अगर आप 2024 का दिसंबर देखोगे ना, ये देखो दिसंबर, 12 दिसंबर 2024 को क्या हुआ है। जब भी हम न्यूमरोलॉजी में एनालिसिस करते हैं तो आपके जन्मदिन से नेक्स्ट जन्मदिन तक 1 साल की रीडिंग काउंट की जाती है। तो हम देखते हैं कि 12 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2025 के बीच में क्या क्या हुआ है इनके साथ। आप देखोगे एक तो -6 है, वीनस नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो क्या हुआ है इनके साथ, अबॉर्शन हो गया इनका। अंतरदशा से 6 है। 2 की महादशाई चल रही थी, 2 की महादशा चल रही थी। तो आपको याद भी होगा 2 चंद्रमा हॉस्पिटल का कारक भी होता है। तो भाई इन्होंने आईवीएफ की कोशिश की थी पर बड़े गलत टाइम में की, जबकि मून नेगेटिवली प्लेस्ड है। आईवीएफ ने रिजल्ट नहीं दिया कि ऊपर से वो वीनस ने अबॉर्शन का भी दिखाया। तो भाई ये तो क्लियर इंडिकेशन ही थी कि अबॉर्शन का योग भी बना हुआ है और इन्होंने आईवीएफ का योग भी बना दिया। तो गलत टाइम चूज़ कर लिया एक तो इन्होंने। फिर और क्या हुआ है, 6 वीनस इनका नेगेटिवली प्लेस्ड है ना, तो और क्या दिया उसने, इन्होंने लग्जरियस गाड़ियाँ खरीदी। अब ये भी देखो, -6 क्या देगा, लग्जरी, पैसा देंगे पर उड़ा देंगे। उड़ा दिए उन्होंने ब्रांड्स के ऊपर, ब्रांडेड गाड़ियाँ खरीदी। 6 भी इमोशनली गिराएगा इनको और -2 भी। इनका हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हो गया था कि ये इन्होंने सारे टेस्ट अपने करवा लिए। डॉक्टर ने इनको कहा कि आपको कुछ नहीं है, आप थोड़ा घूम कर आओ। ये रीज़न भी यही था कि थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, इनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। तो कुछ हद तक वो सही भी था। पर जैसे ही ये वहाँ से घूम कर भी आई ना, तो ये देखोगे यहाँ पर ये 26 मार्च के बाद का है। तो 26 मार्च के बाद ये कहीं घूमने गई होंगी। ठीक है। तो भाई ये इससे पहले इसके आसपास कहीं घूमने गई होंगी। तो उस टाइम के अंदर, या अगर हम देखें तो भाई जैसे ही ये वापस आई हैं, उसके बाद जैसे ही ये वापस आई हैं
तो उसके साथ क्या हुआ इनका इनका डॉग एक्सपायर हो गया। चेरी जो इनका 12 साल पुराना डॉग इनके पास एक्सपायर हो गया था, ये फिर से इमोशनली टूट गई। ठीक है, कुछ टाइम के बाद इन्होंने ये लाइफ में अभी क्या कर रही हैं, कुछ पैसे उड़ा ही रही हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ ट्रिप भी प्लान की थी, सब घूम फिर कर क्या आया, ये साल में इनका पैसा बहुत उड़ेगा, इमोशनली ड्रेन्ड रहेंगी, इमोशनल हेल्थ बड़ी वीक रहेगी। ठीक है, वो हमें इस ग्रेड में से ईजीली दिख रहा है। तो एक ये था। अभी ना एक हम देखते हैं कि कहा जाता है कि इनके वेट 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 ओके 2023 देख लेते हैं इनका। 2023 कैसा रहा? 2023 और बुरा रहा होगा। ये देखो 2023 में भी इन्होंने IVF की कोशिशें की थी ना, तो वो देखो 4 टाइम 2 था, मतलब 2 नेगेटिव 2 बहुत बुरा वाला। तो 2023 का जन्मदिन से लेकर 2024 के जन्मदिन तक वो भी फेज़ इनका कोई अच्छा नहीं रहा था। इमोशनल रहा होगा, अट्रैक्शन ज़रूर बढ़ गई होगी इनकी, और भाई इमोशनली तो बहुत ही वल्नरेबल, हार्मोनल चेंजेस, IVF का भी यहाँ पर इंडिकेशन आता है। उन्हें लगातार इतने IVF करवा लिया, तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिखती है। 22 के अंदर इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब दिखती है, -3 हो गया, ऊपर से 1 आ गया, भाई झगड़े भी हुए होंगे। 22 के जन्मदिन से 23 के जन्मदिन तक इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपस में झगड़े भी हुए होंगे इनके फैमिली में। तो ये थी न्यूमरोलॉजी के थ्रू संभावना सेठ जी की न्यूमेरोस्कोप एनालिसिस। हम कोई दावा नहीं करते हैं कि ऐसा ही होगा, हम सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि ऐसा दिखाना कि इसके साथ ऐसा ही होगा। हाँ, इट्स अ साइंस, एक ऐसी साइंस है न्यूमरोलॉजी जिसको हम सिर्फ एज एक्सपेरिमेंट कर सेलिब्रिटीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की लाइफ खुली किताब होती है, हम भी जानते हैं उनको, आप भी जानते हैं। और जहाँ तक बात है संभावना सेठ जी की, वो तो लाइव ब्लॉग्स इतने बनाते हैं कि हम उनको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं उनकी लाइफ का, क्योंकि वो लाइव मतलब हम उनको देखते हैं ब्लॉग्स में। तो मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बनाई थी। आई होप अगर आप भी संभावना सेठ जी को देखते होंगे, उनकी लाइफ को जानते होंगे, तो आपने भी ये देखा होगा कि ये पैटर्न न्यूमरोलॉजी से एग्जैक्ट मैच हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।